हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेप विद अस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दैनिक जागरण का करंट अफेयर न्यूज़पेपर कवर करते हैं। इस बार वीडियो काफ़ी दिन के बाद आई है, लगभग 6 दिन के बाद। इसके दो कारण थे। एक तो है मेरा हेल्थ इशू, और दूसरा मैं आपके लिए कुछ नया खोज रहा था। मैंने आपके लिए ये चीज़ निकाली है कि जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर दैनिक जागरण की रहती है वो मैं कवर कर रहा था। पर ऐसी ऐसी न्यूज़ जो हर जगह पे कवर की गई है, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, तो उस न्यूज़ को मैं आपको स्लाइड के हिसाब से आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को भी यहाँ पे लिया है। जो भी आपके इस न्यूज़ से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चंस को मैंने उठाया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके की कंटेंट अब आगे आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा कि सारा न्यूज़पेपर कवर करने से, हर एक कटिंग को कवर करने से अच्छा ये है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली हम उसी को पॉइंट आउट करते हैं, जो कई सारे न्यूज़पेपर्स में कवर की गई है, और उसको न्यूज़ उठाते हैं और उस पर स्लाइड्स रेडी करके मैं आपके सामने एक एक्चुअल कंटेंट लेके आता हूँ, जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। होप सो कि ये यूपीएससी और पीसीएस और वनडे एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि समय पता ही है आपको कि इसराइल और जो आपका गाजा पट्टी वाला फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, ठीक है, उस मैटर को लेके। तो इस पे ही आज एक न्यूज़ थी जिसमें आपका था राफा क्रॉसिंग। तो इसके बारे में न्यूज़ निकली हुई थी दैनिक जागरण में भी, और ये इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर की गई है कि राफा क्रॉसिंग क्यों नहीं खोल रहा है मिस्र। तो पहले देखते हैं कि ये क्या था दैनिक जागरण में, फिर उसके बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो गाजा पट्टी और मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग ही इकलौता रूट है जहां से कोई मदद इजराइल के बाहर सीधे गाजा भेजी जा सकती है। ये बाहर जाने का भी इकलौता रास्ता है जो इजराइल के इलाके से होकर नहीं जाता। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में ये क्रॉसिंग काफ़ी अहम हो गई है। ऐसे समय में जब फिलिस्तीनी नागरिक खाने पीने से लेकर हर तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, तो मिस्र के राफा क्रॉसिंग को क्यों बंद कर रखा है, और 50 से अधिक मुस्लिम देश फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए अपने दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हैं। ठीक है। तो आइए समझते हैं अरब देशों की फिलिस्तीन को लेकर रणनीति क्या है। ठीक है। तो कहाँ है राफा क्रॉसिंग, सबसे पहले तो ये जानेंगे हम। तो राफा क्रॉसिंग जो है वो आपके गाजा पट्टी के दक्षिण में है। ये एक सकरा गलियारा है और इसराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। तो देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा कि जो भूमध्य सागर है उसके मतलब वो किसका जो है आपका क्या बोलते हैं, बॉर्डर बनता है। ठीक है, किन दो देशों के बीच में बॉर्डर बनता है, तो इसराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच का रास्ता है ये राफा क्रॉसिंग। राफा क्रॉसिंग मिस्र राफा क्रॉसिंग पे जो नियंत्रण है वो किस देश का है, तो वो मिस्र का जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण है। यहाँ पे आप इस मैप में छोटा सा देख सकते हैं, ये मैंने एक बड़ा मैप भी आगे आपको समझाने के लिए लिया हुआ है। ठीक है। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है मिस्र भूमध्य सागर का, तो ये भूमध्य सागर का पूरा हिस्सा, और इसके कॉर्नर का ये वाला हिस्सा जो है वो ये है। तो ये गाजा पट्टी है, ये राफा क्रॉसिंग है यहाँ पे, और ये मिस्र है जिसका इस पे पूरा जो है आपका क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल है। ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। राफा को लेकर मिस्र की असुरक्षा क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। तो मिस्र गाजा से लगती सीमा के साथ उत्तर पूर्वी सिनाई को लेकर असुरक्षा महसूस करता है। अब सिनाई क्या है, सिनाई एक द्वीप है जो कि आपका किसका है, मिस्र का। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ उसे इस्लामी आतंकवाद का सामना करना पड़ा था, जो 2013 के बाद अपने चरम पर पहुंच गया था। मिस्र ने अब इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। इसराइल के साथ लगती दूसरी क्रॉसिंग की तरह यहाँ भी मिस्र कभी कभी लोगों की आवाजाही में ढील देता है, लेकिन आवाजाही पर रोक पूरी तरीके से कभी नहीं हटाई गई। आने जाने वालों को सुरक्षा मंजूरी और कड़ी जांच पड़ताल के साथ गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो मिस्र का जो आपका सिनाई द्वीप है उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे पीपीटीज में। ठीक है। सीमा को खोलने के लिए किया जा रहा है प्रयास। अब देखते हैं कि क्या प्रयास चल रहे हैं इस टाइम पे। तो संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से मानवीय त्रासदी टालने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि खाना, ईंधन और पीने का पानी बहुत कम बचा है। अस्पतालों का कहना है कि ये घायलों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनरेटर ईंधन की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका और इजराइल ने एक प्लान तैयार करने की बात कही, जिसमें गाजा में नागरिकों को मानवीय मदद पहुंचाई जा सके और हमास को इसका फायदा ना मिले। मतलब कि गाजा के जो नागरिक हैं वो तो बेचारे, देखो, किसी भी युद्ध में सबसे जिनका
कोई भी लेना देना नहीं होता युद्ध से, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं तो वो वहाँ के नागरिक होते हैं, किसी भी देश में अगर होता है। तो गाज़ा के नागरिकों को मदद पहुँचाने के लिए इजराइल से कहा गया है कि आप उनको मदद ज़रूर पहुँचाइए, बाकी आप हमास पे ख़त्म करना चाहते हैं या जो भी अटैक करना चाहते हैं तो आप उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। पर वहाँ के जो नागरिक हैं गाज़ा पट्टी के, उनके लिए आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखते हैं राफा क्रॉसिंग के बारे में क्या है। अब ये आपका सोर्स जो है वो इंडियन एक्सप्रेस का है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया था तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा आपका उठाया है। ठीक है, मैंने ये डाल दिया हाईलाइट करके यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि इंडियन एक्सप्रेस में भी पूछा गया, तो जाहिर सी बात है ये सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दक्षिणी गाजा में राफा क्रॉसिंग ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के कारण संभावित इजरायली हमले की आशंका के चलते फिलिस्तीनी गाजा छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका मैप है जहाँ पे ये यरूशलेम और इजराइल, और यहाँ पे ये आपका है गाजा। ठीक है, तो ये यरूशलेम, इजराइल और ये गाजा। इसके बाद हम देखते हैं तो ये आपका यहाँ पे गाजा सिटी दिख रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपका ये आप देख रहे हैं मिस्र है, इजिप्ट। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लिखा है राफा क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये इजिप्ट से एक रास्ता है ओनली जो आपके गाजा में आप एंट्री ले सकते हो बिना इसराइल के मतलब बिना इसराइल में क्रॉस किए हुए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये इजिप्ट है और इजिप्ट का इस राफा क्रॉसिंग पे क्या है, आपका कंट्रोल है। ठीक है, तो इसको खोलने की बात की जा रही है ताकि गाजा के जो नागरिक हैं उनको यहाँ पे मदद पहुँचाई जा सके। ठीक है, ये आप मैप के थ्रू यहाँ तक समझ गए होंगे मेरी बात। आगे बात करते हैं तो देखते हैं क्या है थोड़ा सा। तो राफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी से सबसे दक्षिणी निकास बिंदु है, जो गाजा पट्टी का सबसे आपका जो है क्या है साउथ वाला पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के साथ सीमा साझा करता है। इस क्रॉसिंग पर मिस्र का नियंत्रण है। यह एकमात्र निकास है जो इजरायली क्षेत्र की ओर नहीं जाता। गाजा में और इसके बाहर दो अन्य सीमा क्रॉसिंग है। इरेज उत्तर में स्थित है और इसका उपयोग इजराइल के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, दक्षिण में स्थित केरेम सालोम, जो आपका दक्षिण में स्थित है एक जगह जिसका नाम है केरेम सालोम, विशेष रूप से वाणिज्य वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसराइल द्वारा नियंत्रित इरेज और केरेम सालोम दोनों ही वर्तमान में घेराबंदी की गई है। ठीक है, जो इसराइल के कंट्रोल में आते हैं इनमें ये आपका केरेम है। ठीक है, जो गुड्स क्रॉसिंग जहाँ से यहाँ होती है आपकी मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे केरेम। ठीक है, तो ये आपके किसका नियंत्रण में है, ये इसराइल के नियंत्रण में है। और ये इरेज है। ठीक है, ये आपका उत्तर नॉर्थ साइड में पड़ता है, तो ये नॉर्थ साइड में है और ये आपका साउथ साइड में है। तो साउथ साइड में राफा क्रॉसिंग है, नॉर्थ साइड में इरेज क्रॉसिंग है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये आपका किरेम है, ये भी आपका साउथ में पड़ता है। तो ये किरेम और ये जो इरेज है, ये आपके दोनों जो हैं, ये किरेम और इरेज, ये आपके इसराइल के कंट्रोल में है। और ये जो आपका राफा क्रॉसिंग है, ये इजिप्ट के कंट्रोल में है। अब चूंकि गाजा में हेल्प पहुंचानी है तो राफा क्रॉसिंग के थ्रू जाया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों तो आपके जो पॉइंट्स हैं ये आपके इसराइल के कंट्रोल में है, तो इसराइल के थ्रू जाना मुश्किल है। तो ये चीज़ यहाँ पे निकाली गई है, जो मतलब आपकी न्यूज़ में यहाँ पे देखी गई है। तो आगे बात करते हैं क्या इसका महत्व है, देखते हैं। तो इरेज क्रॉसिंग पर हमास के हमले के बाद राफा क्रॉसिंग का महत्व बढ़ गया है, जिसके कारण दक्षिणी इसराइल में 1300 से अधिक लोग हताहत हुए हैं। अब आप मैप से समझ गए होंगे ना कि ये यहाँ पे अटैक किया है हमास ने, और जब यहाँ पे अटैक किया है तो जाहिर सी बात है इसराइल ये सारा कंट्रोल में इसने ले लिया है। और ये जो है ये चूँकि इजिप्ट में पड़ता है तो इजिप्ट के थ्रू जो है यहाँ पे लोगों की हेल्प की जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके प्रत्युत्तर में, इसके अपोजिट में, इसराइल ने इरेज और केरेम सालोम दोनों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है, मतलब दोनों ही क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया है, जिससे राफा सीमा गाजा के लोगों के लिए प्रवेश और निकास का एकमात्र साधन और मानवीय सहायता के लिए एकमात्र क्रॉसिंग रह गई है। तो आप ये देख सकते हैं जब इसको क्लोज कर दिया है और इसको भी क्लोज कर दिया है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है जो आपका राफा क्रॉसिंग था, जो कि इजिप्ट के नियंत्रण में आता है आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से आप पूरा अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मैं आपको पूरी तरीके से समझा पा रहा हूँ। फिर आगे बात करते हैं जो आपका मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। तो सिनाई प्रायद्वीप मिस्र में एक त्रिकोण के आकार का प्रायद्वीप है। यह देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस प्रायद्वीप की सीमा उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में लाल सागर, पूर्व में अकावा की खाड़ी से लगती है। प्रायद्वीप में स्वेज नहर शामिल है, जो एक मानव निर्मित जलमार्ग है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे ये आपका इजिप्ट है पूरा, ये आप देख सकते हैं।
ठीक है, ये लीबिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका सिनाई पेनिनसुला है, जिसको हम सिनाई द्वीप जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका अरब कंट्री है, सऊदी अरब। ये आपका रेड सी है यहाँ पे, ये गाजा स्ट्रिप इसके ऊपर है, और इसके ऊपर ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसराइल देखने को मिल जाएगा। तो ये सिनाई प्रायद्वीप है, मतलब कि सिनाई प्रायद्वीप से जस्ट ऊपर है आपका इसराइल, और इसराइल से जस्ट आप इधर साइड में देखेंगे यहाँ पे, मतलब कि सिनाई प्रायद्वीप से नॉर्थ में अगर आप देखेंगे छोटा सा, तो वहाँ आपको दिख रहा है वहाँ पे गाजा स्ट्रिप। ठीक है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि मिस्र का जो सिनाई प्रायद्वीप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अब इसके लिए बन चुका है, किसके, गाजा के लिए। ठीक है, कि क्योंकि यहाँ से भी जो है एंट्री हो सकती है। अब इस पे डिपेंडेंट देख सकते हैं कि 2008 में आपका एक क्वेश्चन आया था कि योम किप्पुर युद्ध किन पक्षों के बीच लड़ा गया था। तो ये आपका लड़ा गया था मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में, इसराइल और अरब देशों के बीच में। ठीक है, तो मिस्र और सीरिया इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसराइल और अरब देशों के बीच में ये आपका योम किप्पुर युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन 2008 में आपका प्रीलिम्स में आया था यूपीएससी के। 2017 में एक क्वेश्चन आया था आपका, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देश की सीमा है। तो भूमध्य सागर जो है आपकी लेबनान और सीरिया, इन दो देशों के बीच की सीमा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, आपके 2017 में आ चुका है। एक क्वेश्चन 2015 में आपका आया था, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। तो ये आपका ऑप्शन बी जॉर्डन जो है वो आपका भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। बाकी आपके सीरिया हो गए, ठीक है, लेबनान और इसराइल। तो आप ये इस मैप से देख सकते हैं, ये आपका लीबिया है, ठीक है, ये आपका इसराइल है, ठीक है, और ये आपका सऊदी अरब है। तो जो नहीं फैला था उसकी बात की थी, तो नहीं फैले वाले ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन जॉर्डन हो जाएगा, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे जॉर्डन बिल्कुल अलग है, इसराइल से भी इधर साइड में पड़ रहा है। ठीक है, तो आज की ये न्यूज़ आपके लिए आपको कैसी लगी, और ये जो नया इनोवेशन मैंने किया है ये आपको कैसा लगा, ये मुझे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अब ये करंट अफेयर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका मतलब मेनली टारगेट जो हो गई वो सिविल सर्विसेज के लिए हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, वनडे एग्जाम्स में भी बन सकते हैं, क्योंकि प्री वनडे एग्जाम ही होता है, और बाकी एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी करंट अफेयर्स बन सकती है यहाँ से। ठीक है, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो मैं ये एक नई चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, कि जो भी दैनिक जागरण, मैं देखो थंबनेल पे आपको दैनिक जागरण ही दिखेगा, पर अंदर जो है ना वो इस तरीके की पीपीटीज में आपको पूरा एकदम ब्रीफली मैं आपको समझाऊंगा, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, जो अदर सोर्सेज भी कवर कर रहे हैं, जो दैनिक जागरण भी कवर कर रहा है, और जो जितने भी न्यूज़पेपर्स कवर कर रहा है, तो वो न्यूज़ आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना बहुत सारा प्यार दें ताकि मैं ये इनोवेशन कंटिन्यू रख सकूं। और वीडियो बीच में मिस हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था। ठीक है, इस समय आप भी अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपका डेंगू, चिकनगुनिया और ये सारी टाइफाइड जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।